अभी ये पूरा महीना फरवरी का ना, फरवरी मार्च, अभी से लेके गौरांग महाप्रभु के प्राकट्य तक बहुत सारे वरिष्ठ हमारे जो आचार्य हैं उनका आविर्भाव तिरुभाव ये सारा हुआ है। जैसे भी हमने कल डिस्कस किया नित्यानंद प्रभु जी के विषय में, तो उसी तरीके से कई सारे आचार्य हमारे अभी आविर्भाव तिरुभाव इसी ड्यूरेशन में फरवरी से। तो हम लोगों के लिए ये बहुत बहुत मतलब गोल्डन पीरियड है पूरे साल में ना। हम लोग अभी मतलब ये फरवरी मार्च एकदम सारा स्पिरिचुअली बहुत हम लोग पावरफुल हो जाते हैं। इतने सारे आचार्यों का आविर्भाव तिरुभाव है। तो और फिर होली में, मतलब होली वाले दिन उस समय गौर पूर्णिमा, फाइनली चैतन्य महाप्रभु का प्रकट है। तो ये बड़ा सुंदर महीना होता है, किसी न किसी का मतलब कोई ना कोई आचार्य का आविर्भाव तिरुभाव होता है। खैर, तो आज आज जिनका आविर्भाव है वो है श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर मतलब भगवान के बहुत मतलब बहुत शुद्ध भक्त। ये भगवान के कृष्ण लीला में भी मंजरी है ये। मेरा नाम चंपक लता मंजरी या कुछ ऐसे ही है नाम, है जिस पूरा रिकॉल तो नहीं कर पा रहा, यही है शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, चंपक लता मंजरी कुछ ऐसा करके हैं। तो ये मतलब भगवान के कृष्ण लीला में भी मंजरी है, राधा कृष्ण को सर्व कर रहे हैं मंजरी के रूप में। और गौर लीला में वही नरोत्तम दास ठाकुर के रूप में आते हैं। और एक्चुअली हमारे कई सारे आचार्य हैं, वो मंजरियाँ ही हैं, है ना, मंजरियाँ हैं जो राधा कृष्ण को उनकी कॉन्फिडेंशियल लीलाओं में हेल्प करते हैं। तो खैर, तो जो नरोत्तम दास ठाकुर है, जब चैतन्य महाप्रभु एक बार चैतन्य महाप्रभु एक बार ऐसे ही अपने जो बाकी डिवोटीज थे उनके साथ थे, और ऐसे ही एक बार अचानक से जोर जोर से बोलने लगे नरोत्तम नरोत्तम। तो सबने कहा कि ये कौन कौन है ये नरोत्तम। तो बोले कि फ्यूचर में आगे चल के एक डिवोटी आएंगे, है ना, जो जिनका नाम होगा नरोत्तम, और जो ये कृष्ण भावनामृत को बहुत तीव्रता के साथ स्प्रेड करेंगे, ऐसा करके वो पहले ही उनके विषय में चैतन्य महाप्रभु प्रेडिक्शन किए होते हैं श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के विषय में। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर जी का भी जन्म होता है, फिर उसके बाद अच्छे परिवार में होता है, फिर धीरे धीरे बचपन से उनको भगवान के विषय में थोड़ा वैराग्य भी होता है, तो धीरे धीरे सारा चीज छोड़ के। और एक्चुअली ये राधा कृष्ण के लीला में ये कौन है, राधा कृष्ण के लीला में ये सेवा क्या करते थे, भगवान को, गोपियां को, बाकी लोग को ना दूध पिलाने की सेवा ऐसा करते थे। ये ऐसे चंपकलता जो गोपी है, मतलब मंजरी है, उनके रूप में। और यहाँ पे जब नरोत्तम दास ठाकुर के रूप में आते हैं तो महाप्रभु उनके स्वप्न में आके बोलते हैं कि आप वृंदावन जाओ, ऐसा करके बोलते हैं। तो फिर ये चले जाते हैं, कई किलोमीटर पैदल चलते चलते पैर में पूरे छाले हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो फिर वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं। तो खुद चैतन्य महाप्रभु वेश बदल के आते हैं दूध लेके, और इनको देते हैं दूध कि आप ले लो। तो उस समय ये पहचान नहीं पाते और मूर्छित होकर गिर जाते हैं। तो स्वप्न में फिर रूप और सनातन गोस्वामी ये लोग आके बताते हैं कि आप अभी जो भी आपको कष्ट हो रहा है कोई बात नहीं है, अभी आप टेंशन मत लो, अभी चैतन्य महाप्रभु खुद आपको दूध, जो व्यक्ति आया है वो और कोई नहीं है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु है, तो आप दूध पी लो, अभी आपके ये सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आप वृंदावन के लिए प्रस्थान करो। तो ऐसा करते हुए फिर वो वृंदावन फिर जाते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे हमारे जो उन्होंने श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी के बहुत सुंदर सुंदर भजन है ना। नॉर्मली मतलब वैष्णव सॉन्ग, जैसे हम लोगों को अगर भगवान से भी रिलेटेड कुछ सुनना होता है तो हम कई बार इधर उधर का भी भजन सुनते हैं, लेकिन अगर वास्तव में वैष्णव भजन सुनना है ना तो जो आचार्यों ने जो गाया है उसको सुनना चाहिए। मतलब पूरा जो मूड क्या होना चाहिए एक भक्त का, वो अपना पूरा मूड उस उन भजन में डाल के रखे। बहुत सुंदर सुंदर भजन है श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के, बहुत सुंदर भजन है। तो आप आज आज ऐसे प्रयास कीजिएगा कि कोई ना कोई एक भजन सुनने का मौका मिले। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप ना लोकनाथ गोस्वामी उस समय रहते हैं, तो बोलते हैं कि मेरे मतलब मेरे प्रिय शिष्य है लोकनाथ गोस्वामी, आप जाके उनसे दीक्षा लो, ऐसा करके नरोत्तम दास ठाकुर जी को बोलते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब जाते हैं वृंदावन, वहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी होते हैं, तो बोलते हैं मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो बोलते तो उन्होंने एक्चुअली तो उन्होंने क्या करा था कि ये रिजोल्व मतलब अपना एक संकल्प लिया था कि मैं किसी को दीक्षा विक्षा ये नहीं दूंगा, ये इसमें बहुत टेंशन है गुरु बनने में, फिर क्या हो जाता है फॉल्स ईगो आ जाता है, ऐसा करके। तो आउट ऑफ ह्यूमिलिटी उन्होंने ये करा कि मैं कभी किसी को दीक्षा विक्षा देके गुरु नहीं बनने वाला हूँ, मैं आराम से भक्ति करूंगा, भजन करूंगा, प्रचार करूंगा, सब चीज करूंगा, बट ये दीक्षा वाला काम वो तो मैं नहीं करूंगा। ऐसा करके उनका अपना ये था कि ये फॉलोअर्स, एक्चुअली यही वास्तव में देखा जाए ना कि जो एक वैष्णव का
यही मूड होता है ना, एक वैष्णव का यही मूड है कि उसको वो अट्रैक्ट, बाकी चीज नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ भी करके तुरंत फॉलोअर्स अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जैसे कई बार होता है ना, किसी को हम कुछ दे भी रहे हो तो तुरंत सेल्फी ले लेते हैं, हमने इसको ये दिया, डालते हैं, है ना, उस तरीके का रहता है। बट जो वास्तव में जब हम भक्त बनते हैं तो फिर क्या होता है कि ये सारी चीज बहुत दिखावा, ये सारा चीज से तो बहुत ऊपर उठ जाते हैं। मतलब अच्छा, ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जैसे माधवेंद्र, श्रीला माधवेंद्र पुरी जी के विषय में भी एक बार बताया था, क्षीर चोर गोपीनाथ जी के विषय में, कि गोपीनाथ जी थे और माधवेंद्र पुरी जी जब जाते हैं और उनको भूख लगी रहती है, बट वो मांगते नहीं है, तो खीर खत्म हो जाता है, तो कई दिनों के भूखे रहते हैं वो। और पुरी पहुंचते हैं, कई दिनों से पैदल चलते चलते जगन्नाथपुरी, मतलब पुरी में पहुंचते हैं। वही पुरी से पहले एक्चुअली गोपीनाथ जी का मंदिर है, वहां पहुंचते हैं, कई दिनों से मतलब कुछ खाए नहीं रहते, भूखे रहते, तो बहुत भूख भी लगी रहती है, बट वो खीर मिलता नहीं है, खत्म हो जाता है, फिर चले जाते हैं ऐसे ही। तो चले जाते हैं, तो पुजारी के सपने में आके बोलते हैं, भगवान मतलब भगवान बोलते हैं गोपीनाथ जी की, मैंने ना अपने धोती के पीछे खीर चुरा के रखा हुआ है उनके लिए, माधवेंद्र पुरी जी के लिए, अब ये काम करो, आप उसको दे दो जाके। तो वो फिर से सो जाते कि अरे भ्रम होगा, फिर वापस से आते, बोले समझ में नहीं आ रहा आपको, मैंने बोला ना वो देखो वहां पे होगा, खोजो उसको, जाके देखे आओ। तो जाते हैं तो फिर सच में माधवेंद्रपुरी मिलते हैं, और ये पहले मंदिर खोलते हैं तो देखते हैं कि वास्तव में भगवान ने अपने विग्रह के पीछे एक मटका खीर छुपा के रखा हुआ है। तो ये सुन के एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, ये देख के ना, मतलब पुजारी। फिर वो जाते माधवेंद्रपुरी को तो एकदम दंडवत करते, बोले आप क्या भक्त हो कि आपके लिए भगवान ने अब खीर चुरा के रखा। तो ये, और फिर वो माधवेंद्रपुरी को लेके जाते हैं, फिर उनको खीर देते हैं माधवेंद्रपुरी। ये हम लोग अगर ऐसा हमारे साथ हो तो हम लोग तो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ले, है कि नहीं, ये बताने के लिए लोगों को कि देखो मैं वास्तव में कौन भक्त है ना, मेरे से बड़ा भक्त नहीं होगा कोई, ऐसा पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के डिक्लेयर करे। बट माधवेंद्रपुरी क्या करते हैं कि उसी समय वहां से चले जाते हैं, है ना, तुरंत वहां से वो स्थान ही छोड़ देते हैं, कि उनको पता है कि अब क्या हो जाएगा कि मेरा कहीं फॉल्स ईगो नहीं बढ़ जाए, है ना, लोग आके बोलेंगे अरे वाह आप तो बहुत अच्छे भक्त हो, बहुत अच्छे भक्त हो, तो मेरा फॉल्स ईगो नहीं बढ़ जाए। तो एक एक डिवोटी किस तरीके से सोचते हैं कि उनको पता है कि सबसे महत्वपूर्ण तो क्या है, हम्बल रहना, है ना, विनम्र रहना, यही गया तो फिर भक्ति तो क्या ही हो पाएगी, है ना। तो उनको पता है कि ये हाँ, चंपक मंजरी, थैंक यू दीपक प्रभु, चंपक मंजरी। तो इस तरीके से वो, मतलब, तो वही, तो उसी तरीके से लोकनाथ गोस्वामी जो रहते हैं, तो उन्होंने ये अपना डिसाइड करा रहता है कि मैं कभी किसी को दीक्षा नहीं दूंगा ऐसा करके। अब नरोत्तम दास ठाकुर जी को खुद चैतन्य महाप्रभु बोले होते हैं कि इनसे दीक्षा लो, तो ये तो पूरा सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो इनसे ही दीक्षा लेनी है। तो तो वो भगा देते हैं ऐसा करके, नहीं नहीं ये सब नहीं है, चलो यहाँ से। तो बोले कि अच्छा, मैंने तो मन ही मन अभी गुरु आपको मान लिया है, तो अभी क्या क्या सेवा कर सकते हो, तो बोलते कोई सेवा वेवा नहीं है, ऐसे ही हटा देते, बोले जाओ। तो अब ये सोचते हैं कि नहीं, सेवा तो करना है, तो क्या करे। तो क्या होता था कि जैसे पहले तो ऐसा वॉशरूम वगैरह नहीं होता था, तो लोग खेत वगैरह या उसी तरीके से जाके कोई स्थान होता था जहाँ पे लोग मल त्याग करते थे, तो वहां पे, जहाँ पे वो काफी गंदा गंदा स्थान ही रहता है, बहुत कोई साफ सुथरा स्थान तो नहीं रहता है। तो वहां पे क्या होता था कि जो अपने लोकनाथ गोस्वामी है, तो जहाँ पे वो मल का त्याग करते थे, तो नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या करते थे कि वहां जाके उस स्थान को साफ करते थे ना। आप इमेजिन करिए, मतलब सोचिए कि क्या मतलब ह्यूमिलिटी। और नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो बहुत बड़े परिवार से, मतलब बहुत ऊंचे कुल से, और बहुत बहुत रिच रिच फैमिली थी, बहुत बड़े जमींदार के परिवार से थे। इतना पैसा, और एक बहुत नॉलेजेबल थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। इतना स्कॉलर होते हुए इतने ऑपुलेंट मटेरियल, ऑपुलेंट सब कुछ छोड़ के क्या एक हम्बल सेवा कर रहे हैं। तो जो स्थान है जहाँ पे मल का त्याग किया जाता है, तो वहां पे वो साफ करते थे उसको। तो ऐसा कई दिन तक चलता रहा, कई दिन तक चलता रहा। तो लोकनाथ गोस्वामी जी, उन्होंने सोचा कि कौन व्यक्ति है जो ये इतने गंदे स्थान को डेली आके इतना साफ करके चला जाता है। तो फिर वो एक दिन क्या होता है कि ऐसे ही रुक के देखते हैं कौन है, तो फिर देखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर है जो स्थान को साफ कर रहे हैं। ये देख के फिर लोकनाथ गोस्वामी उनकी ह्यूमिलिटी से, उनकी विनम्रता से इतने, मतलब इतने प्रभावित हो जाते हैं। फिर वो रेडी हो जाते हैं कि ठीक है, मैं आपको दीक्षा दूंगा। तो सिर्फ एक ही लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी ने बस एक शिष्य बनाया नरोत्तम दास ठाकुर जी को, बस एकमात्र शिष्य थे। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि हमारे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी भी इसी तरीके से गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी से जब दीक्षा लेना चाहते हैं, तो वो देते ही नहीं है, मना कर देते, कई कई दिन तक मतलब प्रयास करते हैं, कई कई दिनों तक वो देते ही नहीं है, दीक्षा ही नहीं देते। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जो एक दिन फाइनली, बहुत दिन, काफी समय बीत जाता है, कई महीने बीत जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि आज अगर आपने नहीं दिया ना, तो मुझे बस ऐसा ही लग रहा है कि अब मेरे जीवन का क्या ही मतलब है, बोल के वो बोलते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने शरीर का त्याग ही कर देता हूँ। बहुत रोने लगते हैं।
तो फिर उस समय गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी भी रेडी एक्सेप्ट कर लेते, तो वो भी एकमात्र शिष्य हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। और यहाँ पे भी देखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं वो एकमात्र शिष्य हैं अपने लोकनाथ गोस्वामी जी के। राधा रमन मंदिर जाएंगे आप ना, तो वहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी जी का भी समाधि है, तो भी जाके वहाँ जप करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। चैतन्य महाप्रभु के मतलब बहुत ये लोग क्लोज्ड एसोसिएट रहे हैं। ये जितना जैसे ये जो सड गोस्वामी, वैरू गोस्वामी, सनातन गोस्वामी है ना, उसी तरीके से ये जीव गोस्वामी, फिर ये लोकनाथ गोस्वामी, ये लोग ये पूरा वृंदावन भगवान के जाने के बाद ना पूरा वृंदावन ऑलमोस्ट मतलब लोगों को पता ही नहीं था कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु फिर ये सारे गोस्वामी इसको भेजे, तो इन्होंने वापस से पूरा वृंदावन को रिवील करा, कहाँ पे कौन सी लीला है, कहाँ पे कौन कैसा लीला हुआ, ऐसा करके। तो मैंने बताया भी था आप लोगों को कि व्रज की खोज करके डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ एक वीडियो है, आप लोग को मिल जाएगा, तो ये उसको देखिएगा, अच्छा है। तो खैर, तो ये तो इस तरीके से नरोत्तम दास ठाकुर जी को फाइनली मिला। फिर उन्होंने बहुत सारे वैष्णव भजन गाए, बहुत प्रीचिंग करा है उन्होंने, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आचार्य रहे हैं श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर। एक लेक्चर भी है महाराज जी का, मैं उसको भी ग्रुप पे शेयर करूंगा, तो डिटेल में है, हमारे पास तो उतना समय नहीं है, तो उसको डिटेल में आप लोग को समय मिले तो सुनिए, बहुत ज़रूरी है सुनना। वास्तव में क्या है ना कि सबसे इम्पोर्टेंट भक्ति में क्या है ना, मूड का समझना है ना, कि मूड क्या होना चाहिए भक्ति का, है ना। हम माला कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, बट सबसे मतलब क्या हो जाता है ना कि मैं कल वही सोच रहा था कि एक वैष्णव और एक जो वैष्णव नहीं है ना, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है। तो मैं सोच रहा था कि जैसे जैसे मतलब जो वैष्णव नहीं है, वास्तव में जो भक्त नहीं है, भक्ति करते हुए भी मतलब नॉर्मली हमारे स्तर पे क्या होता है कि हम भक्ति तो कर रहे होते हैं, बट सारी हम भक्ति से सिर्फ अपनी समस्याओं से ही बाहर निकलने के लिए भक्ति क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं और हम भक्ति का हेल्प लेके उन समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन जो वास्तव में एक भक्त बन जाने के बाद क्या होता है, भक्त बन जाने के बाद उसको अपने लिए कोई टेंशन ही नहीं होता है, उसको पता है भगवान टेक केयर करने के लिए, मैं अपने लिए टेंशन लेने का तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो उसका सारा टेंशन क्या होता है, दूसरों के लिए, है ना। पर दुखे दुखी, है ना, पर दुखे दुखी एंड पर सुखे सुखी, ऐसा है। हमारा उल्टा है, हमें इवन सिखाया भी जाता है कि तुम बेटा जब दुखी हो तो अपने से ज्यादा दुखी लोगों को देखो और तुम फिर खुश हो जाओगे, यही सिखाया जाता है ना, कि जब भी तुम्हारे तुम्हारे जीवन में परेशानी है, तुम अपने से नीचे वालों को देखो, उनकी परेशानी देख के खुश हो जाओ, है ना। मतलब तुमसे अपनी स्थिति बेटर समझो और बोलो बढ़िया है। लेकिन जो वैष्णव है, वास्तव में भक्त है, उनको क्या है, उनका वो अपने दुख के लिए टेंशन लेनी, क्योंकि उनको पता है ना भगवान है टेक केयर करने के लिए, भगवान है उनको संभालने के लिए, जो भी कर रहे हो कंप्लीटली भगवान के सुपरविजन में हो रही है चीजें, है ना। तो ये चीजें जब क्लैरिटी आ जाती है तो फिर व्यक्ति को अपने लिए टेंशन नहीं होता है ना। वास्तव में उसको अपने लिए टेंशन नहीं होता, वो उसको पूरा सरेंडर कर देगा कि है भगवान भी हमकी भी मतलब वही प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तो उसका एक अलग ही स्तर आ जाता है, फिर उसको बाकी कोई टेंशन नहीं है ना। तो प्रॉब्लम इसको रहता है, प्रॉब्लम होता है मतलब जो थोड़ा भक्ति में हम नए हैं तो थोड़ा तो बस वही लगता है, बट ठीक है वो भी सही है, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे समझना होगा कि हमें वो स्टैंडर्ड वहां तक पहुंचना है ना, कि अपने लिए नहीं सोचना है, अपने लिए भगवान सोचने कोई दिक्कत नहीं, हम भगवान के लिए सोच रहे, बाकी लोगों के लिए सोचना, भगवान तो है ही। हमारा क्या है ना कि देखिए, ये जैसे रियलाइजेशन आ जाता है, वास्तव में क्या है ना कि ये रियलाइजेशन जैसे ही आ जाता है कि भगवान हमें प्रोटेक्ट करने वाले हैं, भगवान हमें सब कुछ देने वाले, मतलब ये एकदम ये जैसे फेथ आ जाता है तो हमारा पूरा सरेंडर आ जाता है। और फिर हम करते क्या, एक वैष्णव क्या करता है, जिन लोगों का वो अभी तक भगवान के प्रति सरेंडर नहीं है ना, तो वो बस वो उनको फैसिलिटेट करता है उस सरेंडर को डेवलप करने में। तो वास्तव में तो सारे टेक केयर करने वाले भगवान ही है ना। तो फिर वो बाकी लोगों को के दुख से भले दुखी हो जाएगा, अपने दुख से उसको कोई टेंशन नहीं, उसको पता है भगवान ने टेक केयर करने वाले। खैर, तो तो ये जो अपने नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं, तो उनके विषय में जैसे मैं बता रहा था कि आज अगर डिटेल लेक्चर भी एक है तो उसको आप लोग सुनने का प्रयास करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं। और जैसे लोकनाथ गोस्वामी जी हैं, तो उनके कभी कभी राधा रमन मंदिर जाएं तो उसके सामने ही है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी जाके उनका जो ये है समाधि स्थान है, वहाँ पे भी जाके जप करने का मौका मिले तो करिए। तो मैं यही बता रहा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए क्योंकि जब तक हम हमारे आचार्यों का जो मूड समझेंगे ना, तो समझ में आएगा कि वास्तव में भक्ति क्या है। नहीं तो हमको पता ही नहीं चलता कि भक्ति क्या है, हम सोचते हैं कि अच्छा बस थोड़ा सा हम हैप्पी रहे, थोड़ा सा टेंशन खत्म हो जाए, थोड़ा स्ट्रेस लेना अच्छी बात है शुरुआत के लिए, है ना। शुरुआत के लिए तो अच्छा है, क्योंकि खुद जब तक नहीं निकलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। बट ग्रेजुअली समझना होगा कि वास्तव में तो मूड ऐसे ही समझ में आएगा हमको, है ना, कि क्या मूड है आचार्यों का। बहुत बहुत वास्तव में बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि अभी हम लोग प्रार्थना भी करने नहीं आता है हमें, है ना, अभी प्रार्थना भी नहीं करने आता है।
उसके लिए भी हमें सीखना पड़ेगा प्रार्थना भी कैसे करनी है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कोई वैष्णव सॉन्ग, इवन हम लोग जो अ, गुरु पूजा करते हैं, तो गुरु पूजा में हम लोग बोलते हैं ना कि कितना सुंदर है, मुझे मतलब सारी प्रार्थनाएं बहुत अच्छी लगती है, बट मुझे पर्सनली जो गुरु पूजा में गाते हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट लगता है ना? श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, हाँ, ऐसा करके जो शुरू होता है, बहुत सुंदर सुंदर। वास्तव में भक्ति के विषय में उसमें पूरा एक छोटा सा ही वो काइंड ऑफ प्रेयर ही है, यही पर हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ही लिखा है अपने गुरु महाराज जी के लिए, तो इसलिए हम लोग वो उसी प्रार्थना को गाते हैं गुरु पूजा में, है ना? तो उसमें ये बोलते हैं कि आर ना करी है मने आशा, बहुत यही एकदम वो छोटा सा ही प्रार्थना है, बट पूरी भक्ति को उसमें कंक्लूड कर दिया है। तो वास्तव में भक्ति क्या है? आर ना करी है मैंने आशा, और कोई भी मेरे पास डिजायर, मतलब मेरे मेरे से रिलेटेड मेरे पर्सनल डिजायर नहीं है, सिर्फ क्या है ना, कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिए क्या, है ना? आर ना करी है मैंने आशा, तो जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं। अपने अपने विषय में नॉर्मली क्या है कि हमारा समस्या यही है कि हम हमेशा जब तक अपने विषय में सोचेंगे, जब तक सेल्फ ऑब्सेस्ड रहेंगे, तब तक दुखी ही रहेंगे, तब तक दुखी रहेंगे। और जैसे ही हम बाकी लोगों के विषय में सोचने लगेंगे, उनके लिए दुखी होना शुरू होएंगे, तो वास्तव में और उनके लिए जब प्रार्थना करने लगेंगे, तो फिर वो सारा, फिर वो प्रॉब्लम्स भी ना, वो भी हमें, वो एंग्जाइटी भी हमें बहुत ब्लिस देगा और हमें बहुत प्यूरिफाई करेगा। तो अपने लिए वो पॉजिटिव वाला एंग्जाइटी है ना? बट अपने लिए सोचते हैं तो खैर। तो मैं सोच रहा था कल ऐसे ही कि अपने लिए तो मतलब हर कोई सोचता ही है ना, कुत्ते बिल्ली भी सांप चुछुंदर सब सोचते हैं, कौन नहीं सोचता है अपने विषय में, है कि नहीं? अब मनुष्य है, और मनुष्य में भी भगवान बोल रहे हैं मनुष्य नाम शास्त्रेषु, है ना? हजारों हजारों में से एक कोई भक्ति मिलता है। अब हम भक्ति में भी आ गए, अभी भी हम अपने ही विषय में सोचें, है ना? तो फिर मतलब क्या ही फायदा होगा? लेकिन अभी हम सोचे हमसे ठीक से बात किया जाता है नहीं किया जाता है, हमसे ठीक उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है नहीं दिया जाता है, हमारे साथ ये होता है नहीं होता है ना? तो फिर क्या ही फायदा है? मतलब इतना करने के बाद भी अगर हम हमारी सुई वही अटकी रहती है, तो इससे निकलना बहुत ज़रूरी है, आई मी एंड माई सेल्फ से। थॉल से कोई निकलने नहीं देता है, खैर मतलब वही है वास्तव में, इससे है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसे खैर निकलना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम